पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आज आम तातील कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी, सेमिनार्स होंगे। इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया जाएगा। भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए कश्मीरियों का हौसला कोहे हिमालय से भी बुलंद है। भारत ने कश्मीर में ड्रैकोनियन कवानीन लागू कर रखे हैं। इंसानियत खून के आंसू रो रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में इंसानियत खून के आंसू रो रही है। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और समाजी हिमायत जारी रखेगा। साबिक नॉर्वेजियन वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बरादरी मसला कश्मीर को तरजीही एजेंडे में शामिल करे। लंदन में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान की सियासी जमातों के रहनुमाओं की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। भारतीय हर धर्मी की वजह से खत्ते का अमन तबाह हो रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मसला कश्मीर बातचीत से हल होना चाहिए। अब हिंदुस्तान में कश्मीर के हक में आवाजें जन्म ले रही हैं। बाज भारतीयों ने कॉन्फ्रेंस रुकवाने की कोशिश की। दुनिया को बताएंगे कि मसला कश्मीर अहम है। जैसे जैसे कश्मीरियों के बारे में आवाम की राय तब्दील हो रही है तो उसका असर हुकूमतों पर भी होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मुजालिम को अक़वाम आलम के सामने बेनकाब करने और कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन। लंदन समेत पूरे बरतानिया में तैयारियां मुकम्मल। कश्मीरी रहनुमा भी बरतानिया पहुंच गए। कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ मुजाहिरों और तकरीबात में शिरकत करेंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक कहते हैं, कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ पाकिस्तानियों की इजहार यकजहती के शुक्रगुजार हैं। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही हासिल हो सकता है। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम पर आलमी बरादरी ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग लाएंगी, हमें आज़ादी जरूर नसीब होगी। हुर्रियत रहनुमा और उनकी अहलिया यासीन मलिक और उनकी अहलिया मशाल मलिक का यौम यकजहती कश्मीर पर वीडियो पैगाम। सिपा सालार का मुल्क दुश्मन कुव्वतों और एजेंसियों की साजिशें नाकाम बनाने का आज़म। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, अमन के समरात किसी सूरत ज़ायल नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जियो स्ट्रेटेजिक अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की आर्मी चीफ से मुलाकात। पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से अफगान सफ़ीर शकरुल्लाह आतिफ मशाल भी मिले। वज़ीरिस्तान से 4 माह कबल अगवा किए गए जाहिद महमूद के अहले खाना सामने आ गए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुग़वी की बाज़ियाबी की अपील कर दी। जाहिद की वालिद का कहना है, PTM वाले मदद नहीं कर सकते तो उसका नाम भी सियासत के लिए इस्तेमाल न करें। PTM वाले जाहिद को अगवा करने वाले शरीयतुल्लाह नामी कमांडर की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ मुकम्मल फिट करार। सर्विसेज हॉस्पिटल में होने वाले टेस्ट भी क्लियर। दिल का दौरा पड़ा ना, टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आई। दिल का मर्ज पुराना है, रिपोर्ट्स ने कहानी खोल कर रख दी। प्रिंसिपल शम्स महमूद अयाज कहते हैं, नवाज शरीफ को कोई संजीदा मसला नहीं, इलाज के लिए बाहर भिजवाने की जरूरत नहीं होगी। मियां साहब के जो टेस्ट आए हैं उसमें NRO की कमी खून में पाई गई है। नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है लेकिन नीयत जो है वो थोड़ी सी खराब हो रही है। नीयत उनकी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की है, लंदन जाने की है। अब देखें ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर दिलचस्प तबसरा। कहा नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स में सिर्फ एनआरओ की कमी है, बाकी तो सब ठीक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का। नवाज शरीफ का दिल मुकम्मल ठीक, रिपोर्ट्स क्लियर हैं। नवाज शरीफ की नीयत लंदन जाने की है। वजीर आजम ने सानेहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं मुतासिरा फैमिली की बात सुनी जाए, अगर वो जुडिशल कमीशन पर मुतमईन होती है तो इस पर गौर किया जाए। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा खलील के भाइयों की GIT सरबराह से मुलाकात करवा दी। उधर IG पंजाब के पेश न होने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। ऑपरेशन का हुक्म देने वाले अफसरान के नाम मांग लिए। केस का तहरीरी फैसला जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा को मुमकिना दहशतगर्दी से बचा लिया। खुफिया इतलात पर बलोचिस्तान से मुल्हिका जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई। दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेज को देखते ही फायरिंग। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी नहीं, कानून में सबको इख्तियार है। ECL में नाम डालते हैं तो 1 टाइम आप बाहर जा सकते हैं। ये मैंने कानून नहीं बनाया, ये एग्जिस्टिंग वो कानून है जिसके तहत जो भी अप्लाई करेगा और तमाम लीगल प्रोसीजर्स को फुलफिल करेगा उसको प्रॉपर तरीके से फैसिलिटेट करेगी स्टेट। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज का नाम ECL से निकाले जाने का इंकशाफ। हुकूमत ने मलिक रियाज को बाहर जाने की इजाजत दे दी। जाली अकाउंट्स केस में मलिक रियाज समेत 172 लोगों के नाम ECL में डाले गए थे। मलिक रियाज ने किस वजह से बाहर जाने की इजाजत तलब की? वज़ीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफीदी बात गोल कर गए। बोले कानूनी तकाजे पूरे करके हुकूमत ने मलिक रियाज को एक बार बाहर जाने की इजाजत दी। घोटकी में 2 साल कबल मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली खातून कराची से बाजियाब। कत्ल के झूठे मुकदमे में नामजद 6 मुलजिमों को रिहाई मिलने का इम्कान। सुस्सी शेख का कहना है कि नहीं मालूम उन्हें मुर्दा किसने करार दिया। पहले शौहर से तलाक के बाद शुएब शेख से पसंद की शादी की। आप नहीं चीखे। खैरपुर में रमशा वसाम कातिल केस में पेशरफ। पुलिस ने मरकजी मुलजिम गफार वसाम को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम को रमशा की मां ने शनाख्त किया। सिंध असेंबली में अपोजिशन का कत्ल के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश करने की इजाजत न मिलने पर ऐवान में हंगामा। नुसरत सहर अब्बासी और स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। रूस के ज़ेर तमाम अफगान अमन के लिए मुज़ाकरात आज मॉस्को में होंगे। रूस ने 30 अफगान धड़ों और फ़िरक़ैन को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मॉस्को मुज़ाकरात में कोई मुल्क शरीक नहीं। अफगान तालिबान का 10 रुकनी वफ्द जाएगा। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सेहूनी बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। इस्राइली फौज की फायरिंग से 19 साला फ़लस्तीनी नौजवान शहीद, 1 जख्मी। इस्राइली फोर्सेज ने फ़लस्तीनी नौजवानों पर बम हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद करके फायरिंग कर दी। हूसी बागियों के हमले में जख्मी होने वाले यमनी फौज के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल साले जंदानी जाँ बहक। मेजर जनरल साले जंदानी 10 जनवरी को जख्मी हुए थे। हॉलैंड के मुस्लिम मुखालिफ सियासतदान योरम वन ग्लावेरिन ने इस्लाम कबूल कर लिया। वन ग्लावेरिन ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इस्लाम कबूल किया, जिसका ऐलान आज किया। इस्लाम के हवाले से किताब लिखते हुए उनके नजरियात तब्दील हो गए।
We are on our way to Peshawar. और PSL सीजन 4 की रंगीनिया उरूज पर पेशावर ज़ल्मी टीम के कप्तान डैरन सेमी की पेशावर आमद। मोटरवे पर शानदार इस्तकबाल। गवर्नर हाउस में पेशावर ज़ल्मी की किट और तराने की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। डैरन सेमी कहते हैं पेशावर पहुंचकर सफर की सारी थकावट दूर हो गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद समी इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मुकर्रर।